दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आप जानते हैं शाहजहां और मुमताज़ बेगम की कहानी। कहा जाता है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम से इतना प्रेम किया कि उसके लिए प्रेम की निशानी ताजमहल खड़ी कर दी। और ऐसा भी बोला जाता है कि करीब 20,000 से 22,000 लोगों ने उसके लिए काम किया और करीब 21 साल लग गए। मेरे मित्रों, हम बोल सकते हैं कि शायद उसका प्रेम मुमताज़ बेगम के लिए अत्यधिक था, सर्वोत्तम था। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, पवित्र बाइबल का वचन हमें बताता है कि सर्वोत्तम चीज़ क्या है। जब भी ईश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है या हमें कुछ देना चाहता है, वो चाहे कुछ करें या चाहे कुछ दें, वो सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है और बेहतरीन होता है। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज का जो सुसमाचार है यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 तक से लिया गया है। प्रभु का वचन आप ध्यान से सुनिए और इस वचन के द्वारा हम ईश्वर के विषय में 4 विशेष तथ्य सुन सकते हैं। और वो तथ्य क्या है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो ईश्वर ने हमारे लिए सर्वोत्तम की, सर्वश्रेष्ठ की, बेहतरीन की, वो है उसका प्रेम। प्रेम एक ऐसा गुण है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। जैसे कि प्रभु का वचन ही कहता है। वचन क्या कहता है? कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, भविष्यवाणियां तो चली जाएगी, ज्ञान भी मिट जाएगा, लेकिन प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, ईश्वर ने हमें प्रेम कैसे किया? उस गुण के साथ किया जिसका अंत कभी नहीं होगा, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो महत्तम है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरे मित्रों, दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ईश्वर के प्रेम करने का तरीका भी सर्वोपरि है। ईश्वर ने जिस तरह से हमें प्रेम किया वो भी बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, महानतम है, सर्वश्रेष्ठ है। कैसे प्रेम किया? जैसे कि आज का वचन हमें कहता है, ईश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया। जी हाँ, कि प्रेम का गुण ही सर्वोपरि नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, उसका तरीका भी सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, बेहतरीन है। वो कैसे? जैसे कि आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि उसने हमें इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यही बात तो प्रभु का वचन हमें सुनाता है। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 13, ध्यान से सुने। प्रभु क्या कहता है? इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी अर्पित कर दे। जी हाँ, सर्वोपरि सर्वोत्तम प्रेम का उदाहरण है, ईश्वर ने खुद के इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया। सर्वोत्तम उदाहरण। तीसरी बात आप ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, एक उपहार स्वरूप उसने मुझे दिया। और वो यदि उपहार मुझे देता है ना, तो उसका उपहार भी सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, बेहतरीन होता है। और क्या उपहार दिया? उसने अपने इकलौते पुत्र को मुझे दिया। प्रभु यीशु वो उपहार है जो सर्वोपरि है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, बेहतरीन है। ऐसा उपहार न तो शाहजहां ने अपनी पत्नी को दिया, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिया। चौथी बात आप ध्यान से सुनिए, उसने प्रेम भी मुझे सर्वोपरि किया।
उसका उदाहरण भी सर्वोत्तम दिया, लेकिन उसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम है, उसका उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ है, उसका उद्देश्य भी बेहतरीन है। आज के सुसमाचार में उसका उद्देश्य साफ साफ लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने ऐसा किया ताकि उसका सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मेरे मित्रों, हम जी क्यों रहे हैं? हम जी तो इसीलिए रहे हैं ताकि ईश्वर के राज्य में मुझे अनंत जीवन मिले। यही हमारा उद्देश्य है और यही उद्देश्य ईश्वर का भी है, जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं 4 तथ्यों को मैं सामने रखना चाहता था। और आइए हम कृतज्ञता भरे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया, हम दिल से धन्यवाद देते हुए प्रभु को आमीन कहेंगे। जय यीशु।